साथ तो नहीं करा कि मैं आज इसको स्कूल भेजूँ। ज़बरदस्त बारिश हो रही है। कोई भी नहीं आया। हर वो चीज़ ना जो दिखती है वो उसके पीछे बहुत सारे राज होते हैं। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि शेयर नहीं करना, सवाल वगैरह किए कुछ इस तरह के, कुछ अजीब ना कि मतलब बेटा आप जो है सोते में डर तो नहीं जाती हो, आपके साथ कुछ ऐसे वाक़यात तो नहीं होते। तो मैंने उनको कहा जी अक्सर मैं डर जाती हूँ। आयशा का स्कूल का टाइम हो गया है, इस टाइम हो रहे हैं 6:45। अब मैं इसको उठाती हूँ और क्या कहते हैं, क्योंकि ये आराम से बिल्कुल भी नहीं उठती है, ये बहुत तंग करती है उठते हुए। रुबाइशा, 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 बेटा उठो, स्कूल का टाइम हो गया है। 5 मिनट। 5 मिनट 5 मिनट नहीं, 6:45 हो रहे हैं, जल्दी उठ जाओ। साथ मैंने लाइट इसलिए ऑन की है कि अगर मैंने ऑफ कर दी तो तुम फिर जो है वो उठोगी नहीं, इसलिए जल्दी पक्का से उठ 5 जाओ। मिनट में उठ जाऊंगी प्लीज, नींद आ रही है 5 मिनट तक। इसका ये एक तकिया कलाम है, इसको मैं जब भी उठाऊंगी ना तो इसने यही कहना है कि 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। और आज यकीन करें, आज मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है, दिल तो नहीं कर रहा कि मैं आज इसको स्कूल भेजूं। दिल तो कर रहा है इसको लेके कहीं बंदा निकल जाए। मैं आपको दिखाती हूँ क्या मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, देखें। ओह माय गॉड, क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। ये देखें कराची का मौसम, बस पता नहीं चलता, कभी गर्मी हो जाती है, कभी ये कि कल रात से बारिश हो रही है तो मौसम काफ़ी अच्छा है। देखें पानी बहुत है। A few minutes later. अच्छा, ये जो है मैं इसका लंच बना रही हूँ स्कूल के लिए, लेकिन अब ये मुझे ये कह रही है कि मम्मा मुझे लंच जो है ना इधर ही करना है, क्योंकि अक्सर ये करके चली जाती है तो लेके नहीं जाती। और क्या कहते हैं, साथ कह रही है, और वैसे ही मैं इसके लिए मोस्टली दूध और जामे शरी बनाती हूँ, तो आज ये मुझे कह रही है कि मम्मा मौसम बहुत अच्छा, चाय पीते हैं। मैंने कहा चलो भाई, वैसे भी चाय आपको तो पता है कि मेरी कितनी फेवरेट है, मुझे जब भी कोई ऑफ़र करता है तो मैं कभी इनकार नहीं करती चाय को। तो बस ये है कि मैं अब इसका सैंडविच बनाने लगी हूँ और साथ कबाब फ्राई करी हूँ। तो कबाब और ब्रेड का मैं इसका सैंडविच बनाती हूँ, और चाय मैंने अपने लिए भी बनाई है। तो बस इसका मैं जल्दी जल्दी ये लंच रेडी कर लूँ, लंच सॉरी मतलब ब्रेकफास्ट ही रेडी कर लूँ, क्योंकि ये तो करके जा रही है। तो बस फिर चाय बनाते हैं और साथ साथ कबाब फ्राई करते हैं। ये देखें, ये मैं सैंडविचेस तैयार कर रही हूँ और चाय मैंने निकाल ली है बिल्कुल। ये देखें चाय हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अच्छा, सैंडविच जो है वो 2 ब्रेड के जो है वो इसके हैं और 1 ब्रेड का मेरा है। मैंने सोचा मैं भी मज़े ले लूँ साथ साथ सैंडविच के, तो इसीलिए जो है फिर मैंने कहा कि चाय, क्योंकि खाली चाय नहीं पी जाती, वो भी सुबह के टाइम, तो मैंने सोचा कि इस चाय के मज़े ले लेती हूँ थोड़ा सैंडविच खा के ना। और बारिश में भी बंदा बाहर नहीं जा सकता तो चलो घर में ही इंजॉय कर ले। अच्छा जी, ये हमारा नाश्ता जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। रुबाइशा जो है वो बस भाग दौड़ में, सुबह का टाइम इसका होता है। बेटा ये वाटर बॉटल आपने नहीं रखी है, ये रखें। ये रुबाइशा जो है वो रेडी हो चुकी है। क्या कर रही हो ये? टाइम टेबल रात में सेट नहीं किया था? वाटर बॉटल रख दो बैग के अंदर, फिर भूल जाओगी। बारिश में तुम्हारा तुम तो बहुत एंजॉय करोगी अपनी फ्रेंड के साथ। स्कूल जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अब जाना है क्योंकि स्कूल नहीं जाओगी तो घर में सो जाओगी, जाओगी तो एंजॉय कर लोगी। सोने का मेरा दिल नहीं वैन कर में रहा। जाते जाते मौसम ही इंजॉय करती जाओगी तुम। चलो मैं नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया है, आ जाओ तो फिर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। टाइम टेबल अब ये तुम रात के काम थे ना रुबाइशा, ये अभी के काम तो नहीं थे ना। मौसम मैं आपको बता रही थी कि क्या मौसम है, यहाँ से क्लियर ज़्यादा सही नज़र नहीं आ रहा, ऊपर से कपड़े वगैरह भी हैंग हुए हुए हैं, धोए थे कल काम वाली ने, तो बस। लेकिन मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। काश मैं इसको सही कैप्चर कर सकती मौसम को। खैर एनीवेज, चले मेरी भी चाय ठंडी हो रही है, मैं चाय पीती हूँ और फिर इसको हम रवाना करते हैं रुबाइशा को। अच्छा भाई, रुबाइशा की लगता है वैन आने वाली है।
कहाँ है? हाँ ये देखें, ये बड़ी क्यूट कैट है। मानो मानो, चलो भाई तुम्हें देर हो रही है तुम्हारी वैन को। एक मिनट ये गेट बंद कर दूँ मैं, इसको हम लिफ्ट तक छोड़ कर आते हैं। पानी, बारिश का पानी, मतलब बारिश इतनी तेज़ हुई है कि कॉरिडोर में भी पानी आया हुआ है। ज़रा स्लो स्लो जाना ही है ना, तुम स्लिप हो जाओ। लिफ्ट से बाहर जाओ। ओके बाय। सारा गीला हो रहा है ये, और इस मौसम में भी लोग जो हैं वो वॉक कर रहे हैं। कहाँ रह गई है लिफ्ट से अभी तक नहीं निकली? कोई भी नहीं आया। तो तुम्हें जल्दी थी, मैं तुम्हें कह रही थी कि अभी कोई नहीं आएगा, तुम्हें बड़ी जल्दी थी। अब मैं खड़ी हूँ जब तक कोई आता नहीं है। एक तो मेरा नेट भी ऑफ है ना, ये ना हो कि वैन वाले अंकल ने मैसेज किया हो कि आज नहीं जा सकते, ऑफ है। वैन की आवाज़ आई है, झांक के देखो। लेकिन अगर कोई और ना हो ना तो तुम भी वापस आ जाना, अकेली ना जाना वैन में, ठीक है? खैर रुबाइशा तो चली गई है, अब हम चलते हैं घर की तरफ। मैं अब चाय पीऊँगी और सो जाऊँगी क्योंकि रुबाइशा स्कूल चली गई है, इसकी वैन आ गई थी। ये बारिश का पानी देखें, यहाँ तक आया हुआ बारिश का पानी। और जब ये बारिश का पानी आ जाता है, मैं अक्सर यहाँ पे ना वॉक करती हूँ रात में, बड़ा मसला होता है। खैर शाम तक तो ये निकाल लेंगे लड़के जो सफाई वाले होते हैं। अब हम इस लगाते हैं इसको, और मैं घर में एंटर होती हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बस मैं सुबह जो है रुबाइशा को स्कूल भेज के सो गई थी, और उसके बाद जो है फिर मैं उठी, फिर मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद जो है रुबाइशा सो गई थी, फिर उठ के इसको खाना दिया, इसको ट्यूशन भेजा। मैंने ट्यूशन भेज के मैंने शावर लिया, क्योंकि मैं जो है वो आज थोड़ी सी मुझे ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए जाना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा जो है मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टोरी जो है मेरी, कि मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि जो है हर वो चीज़ ना जो दिखती है वो उसके पीछे बहुत सारे राज होते हैं, कि इंसान जो है ना वो उसकी जो जर्नी में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, वो मतलब मैं बहुत टाइम से, आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं जो हूँ ना बहुत व्लॉग्स बना रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, इधर उधर जा रही हूँ, घर में हल्ला गुल्ला हो रहा है सारा कुछ, तो मैं वो व्लॉग बना लेती हूँ, डाल देती हूँ। लेकिन मेरी भी कुछ स्टोरी है जो कि मैंने कभी शेयर नहीं की, और ना ही मुझे ज़रूरत पड़ी थी शेयर करने की, और मैंने सोचा भी था कि मैं शेयर करूँ, लेकिन हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि शेयर नहीं करना, रहने दो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं खामोश हो गई कि चलो ठीक है, रहने देती हूँ इस बात को। लेकिन अब मुझे फ़ील होता है कि मुझे अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहिए, कि मैं कौन हूँ। मैं मतलब आप लोग मुझे देखते तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, बस सीधा सीधा मेरा व्लॉग देख लेते हैं। तो मैं बेसिकली मैं हूँ, तो मैं कराची से हूँ, और मतलब मैं कराची में ही पली बड़ी, यहीं पे ही मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की। तो खैर कंप्लीट तो क्या करनी थी, सेकेंड ईयर के पेपर दिए थे मैंने, और सेकेंड ईयर के पेपर के बाद जो है वो मेरी शादी हो गई। अचानक से जो है वो मेरा प्रपोज़ल आया, बिल्कुल मैं उनको नहीं जानती थी, पठान फैमिली थी वो, और क्या कहते हैं यूसुफ जई थे वो लोग, और उन्होंने जो है अचानक जो है कॉल कर दी। वो मेरे अब्बू के कुछ रेफरेंस से जो था
मतलब उनकी जो मेरी जेठानी थी ना, उनके जो अब्बू थे वो मेरे अब्बू को जानते थे, तो इस वजह से जो है बस ऐसे ऐसे प्रपोज़ल आया और अब्बू ने कहा, अम्मी को कॉल करके कहा, अब्बू ऑफिस में थे कि बस वो लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तो जो है सिर्फ देखना है, जस्ट फॉर्मेलिटी है, तो ज़रूरी नहीं है कि इधर शादी हो, बस ये चली जाए। तो मैं बड़ी मतलब मैंने अम्मी को कहा, नहीं अम्मी अभी तो मैंने शादी नहीं करनी, अभी तो मुझे पढ़ना है, सारा कुछ करना है, लेकिन जो है बस अम्मी ने कहा नहीं वो कौन सा रिश्ता पक्का कर रहे हैं, सिर्फ देखने ही आ रहे हैं, तो कौन सी शादी हो रही है, तो तुम ना आ जाना सामने। मैंने कहा चलें ठीक है। बस इस तरीके से जो है वो जब देखने के लिए आए ना, तो मेरी मदर इन लॉ जो है वो साथ थी, और वो काफ़ी ज़ईफ़ थी, वो बहुत अच्छी खातून थी। मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो बहुत अच्छी थी। मतलब मैं बहुत उन लकी लोगों में से हूँ जिनको सास बहुत अच्छी मिलती है। तो बस मेरे एक दो जेठ आए थे साथ, मेरी नंद आई थी, उनके हस्बैंड थे, इस तरह से 5-6 लोग आए और मुझे देखा और उन्होंने पसंद कर दिया। और मुझे कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि पठानों में हमारा कभी कोई दूर दूर तक वास्ता भी नहीं था। तो बस अचानक से जो है उन्होंने मुझे पसंद किया, मेरे हाथ में पैसे रखे, वो लोग मिठाई भी लेकर आए थे, उन्होंने मुझे मिठाई भी खिलाई और मेरी इस तरह से बात पक्की हो गई। तो मैंने अम्मी लोगों से कहा कि ये क्या, आप लोगों ने तो कहा था खाली सामने आ जाओ, और सामने आने के बाद जो है उन लोगों ने मुझे पसंद भी कर दिया, पैसे भी दे दिए और मिठाई भी खिला दी, मेरी तो बात पक्की हो गई। तो इस तरीके से तो नहीं, आप लोगों ने तो मेरे साथ चीटिंग की है। तो बस इस तरह से मेरी बात पक्की हो गई। और बात पक्की होने के बाद जो है मेरी असल में मुझे सबसे ज़्यादा इशू और कुछ नहीं था, मुझे इशू सबसे ज़्यादा ये था कि मैं ना वहाँ नहीं जाना चाहती थी नवाबशाह। मैं चाहती थी कि मतलब क्योंकि एक आप कराची शहर में रहे हो, बड़े शहर में रहे हो, बड़े सिटी में, तो आपने वहाँ पे पढ़ा हो और आपके फ्रेंड्स सारे वहाँ हों, और कभी भी हम नवाबशाह का हम कभी जाते थे अपने पंजाब वगैरह, तो लाहौर वगैरह या क्या कहते हैं अपनी सिटी में रहीमिया ख़ान जाती थी, तो मैं रास्ते में नवाबशाह आता था। तो हमारा नवाबशाह में कोई भी नहीं रहता था, बहुत छोटा सिटी था, तो मुझे ये इशू था कि मुझे नवाबशाह में नहीं रहना, मुझे नवाबशाह में नहीं रहना। तो खैर इन लोगों ने मुझे यही कहा कि नहीं, ये जब सेटवर्ड वो माशाल्लाह मेरे जो इन लॉज थे वो वेल सेट फैमिली है, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप जो है ना शादी हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर हम आपको कराची में घर बना देंगे, कराची में आप शिफ्ट हो जाना। तो इस तरह से जो है मेरी खैर मतलब 5-6 महीने के अंदर अंदर, मतलब पहले मेरा निकाह हुआ और उसके 5-6 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी हो गई। शादी तो हो गई मेरी। शादी के बाद जो है मैं जॉइंट फैमिली में गई थी, और माशाल्लाह ये लोग 12 बहन भाई थे, जिसमें से 7 भाई थे और 5 बहनें थी, और जो सबसे छोटे थे वो मेरे हस्बैंड थे, सबसे छोटे, बहनों में भी भाइयों में भी। तो मैं सबसे छोटी बहू थी उस घर की, तो इसलिए मेरे ससुर की पहले ही डेथ हो चुकी थी, जिनको मैंने देखा भी नहीं था, और मेरी शादी से 8 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। और जो मेरी सास थी ना, बस उन्हीं के साथ होती थी मैं, तो सबका खाने पकाने का और सारा सिस्टम अलग होता था, जैसे जॉइंट फैमिली के मसले इश्यूज़ वगैरह होते हैं आपको पता है। तो उस तरीके से ना मेरा सिस्टम सारा खाना पीना जो था वो अलहदा था, मेरा मेरी सास के साथ था और मेरे एक जेठ और जेठानी के साथ था मेरा ये सारा सिस्टम। तो हम 4 लोग और एक मेरी नंद, मेरी नंद जो थी वो अनमैरिड थी, हालांकि वो मेरे हस्बैंड से बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो अनमैरिड थी। अच्छा, शादी से पहले के कुछ ऐसे मसले मसाइल थे मेरे कि मैं अपनी फुप्पो के घर में जब अक्सर मैं रहती थी, क्योंकि मेरी फुप्पो का एक ही बेटा है और अब मेरी फुप्पो इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह ताला उनके जो है दर्जात बुलंद करे, और प्लीज़ आप सब उनके लिए दुआ करिएगा उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो फुप्पो, मैं अपनी ददियाल की बहुत ज़्यादा लाडली थी, और ख़ास तौर पर अपनी दादी की, अपने चाचा की, अपनी फुप्पियों की बहुत लाडली थी मैं। तो उन्हीं में से जो मेरी सेकंड नंबर की फुप्पो थी वो कराची में रहती थी मलीर में, तो मैं ज़्यादातर उन्हीं के पास रहा करती थी, फुप्पो के पास। तो वहाँ पे ना कुछ अजीब वाक़यात होने लग गए थे मेरे साथ ना, उल्टे सीधे कुछ ना कुछ हो जाता था और हम उसको वहम समझ के टाल देते थे। तो एक दिन ना फुप्पो के घर एक उल्मा थे, वो आए, वो अक्सर आ जाते थे फुप्पो का उनके साथ बहुत अच्छी सलाम दुआ थी। तो वो फुप्पो के घर आए, तो उन्होंने मुझे वहाँ चलते फिरते देखा, तो उन्होंने फुप्पो से पूछा कि बाजी ये कौन है, तो फुप्पो ने बताया कि ये मेरी भतीजी है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे सर पे हाथ वाथ रखा और बहुत प्यार से जो है वो मुझे दुआएं वगैरह दी,
और क्या कहते हैं ना, उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ सवाल वगैरह किए, कुछ इस तरह के, कुछ अजीब ना, कि मतलब बेटा आप जो है सोते में डर तो नहीं जाती हो, आपके साथ कुछ ऐसे वाक़यात तो नहीं होते? तो मैंने उनको कहा जी अक्सर मैं डर जाती हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसे वाक़यात चलते रहते हैं। मतलब मुझे पता है कि अब लोग इन बातों पे बिलीव नहीं करते, लेकिन खैर मेरे साथ तो ये सब हुआ है, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ इन बातों पे। तो उन्होंने मेरी फूफो को ना एक ही बात की, उन्होंने कहा बाजी इसकी आंखों में ना सहर है, तो आप ना फूफो, मेरी फूफो को समझ नहीं आई। फूफो ने कहा क्या मतलब कि आंखों में सहर है, तो आप ज़रा खुल के ये बात बताएं। मतलब उनको ना ये था कि इसकी आंखों में जैसे सहर है, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि आप ना कोशिश करें इसकी शादी ना करें, क्योंकि अगर इसकी शादी हो जाती है तो फिर बड़े मसले, ये बच्ची जो है बड़े मसलों में रहेगी, क्योंकि इसके साथ जो है ना कुछ ऊपरी साया है या मखलूक है, कुछ है जो वो नहीं चाहती कि इसकी शादी हो, या अगर आप लोग ज़बरदस्ती इसकी शादी कर भी देते हैं तो फिर ये बहुत किसी बड़ी बीमारी में चली जाएगी। अगर ये उस बीमारी से भी निकल आई तो फिर इसको औलाद नहीं होगी, औलाद हो भी जाती है तो उसकी शादी चल नहीं पाएगी। ये सारी बातें ना उन्होंने मेरी फूफो से की। तो मेरी फूफो ने कहा कि क्या कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब हमारे घर की, मतलब मैं अब्बू की पहली बेटी थी, तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि हम इसकी शादी ना करें। बाकी भी बहन भाई हैं, माशाल्लाह हम लोग 5 बहन भाई हैं, 2 बहनें और 3 भाई, तो शादी तो लाजमी होगी। तो लेकिन उन्होंने कहा कि आप ना करें, क्योंकि जो चीज़ है वो इसके हक़ में बहुत बेहतर है। अगर इसकी शादी आप लोग कर देते हैं तो फिर वो चीज़ें इसके साथ जो है ना वो नेगेटिव चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी पॉजिटिव है सब कुछ, तो वो नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा सारा कुछ। तो खैर वो फुप्पो ने भी ना काफ़ी कुछ बातें फुप्पो ने यकीन की, कुछ बातें फुप्पो ने एक कान से सुनी, एक कान से निकाल दी। उन्होंने कहा नहीं ऐसा, उन्होंने कहा आप एक काम करें ना, इसके ऊपर कोई भी चीज़ है तो आप उसको उतार दें, आप उल्मा हैं, आलिम हैं, तो आप कुछ करें इसके लिए। तो उन्होंने कहा वो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन बहुत जो है ना वो हावी चीज़ है इसके ऊपर, मतलब बहुत पावरफुल है, तो वो कहीं इसको नुकसान ना देना। तो फुप्पो ने कहा कि नहीं आप कोशिश तो करें, ट्राई तो करें, क्योंकि थोड़ा बहुत फुप्पो भी डर गई थी, क्योंकि उन्होंने हमसे कुछ ऐसे मुझसे क्वेश्चंस किए थे, या फुप्पो से भी, कि जब बेटा आप 7 साल की थी तो क्या आपके घर में कोई आम का दरख्त था? तो मैंने कहा जी जब मैं 7 साल की थी तो हमारे घर में आम का दरख्त था। तो उन्होंने कहा कि वहीं से ना, मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने फुप्पो ने उनसे कहा कि आप प्लीज़ इसके ऊपर पढ़ाई करें, आप ना ख़त्म करें जो भी कुछ है। उन्होंने कहा ठीक है, और उन बेचारे ने ना मेरे पर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी। तो आप यकीन करें उन्होंने कहा था कि 11 दिन का अमल है, मैं 11 दिन पढ़ूँगा। और उन्होंने हमसे, मतलब लोग ये कहें कि पैसे लिए, या जो लोग कहते हैं कि बकरे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस फुप्पो की खातिर उन्होंने कहा ठीक है, उनका आना जाना बहुत था, तो उन्होंने कहा मैं इस पर पढ़ाई करूँगा। और लेकिन बाजी आप अपने जहन में ये बात रखिएगा कि इसको तकलीफ़ बहुत होगी, और उस पढ़ाई के दौरान ये सारा कुछ। तो फुप्पो ने कहा नहीं आप करें पढ़ाई। तो उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, और ये हकीकत है कि 3-4 दिन तो मेरे कुछ अच्छे गुजरे। 4th या 5th डे मुझे याद है कि मुझे काफ़ी तेज़ टेम्परेचर हो गया था, मैं काफ़ी बीमार हो गई थी। और उसके अलावा जो है ना मुझे क्या कहते हैं हर वक्त अजीब सी कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई थी, जैसे कि मेरे सर के पास एक काला बिल्ला मर गया था। मतलब मेरे सर के पास क्या, मतलब मैं जहाँ सोती थी वहाँ खिड़की थी, और खिड़की के पीछे ना गैलरी थी, तो स्मेल आ रही थी कि जैसे कोई चीज़ मरी हुई हो। तो हमने बहुत कुछ सफाई वगैरह की, सारा कुछ काम वालियों से सारा कुछ करवाया, तो किसी को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब गैलरी में गए तो वहाँ पे इतना बड़ा काला बिल्ला मरा हुआ था। अब सब परेशान कि इसको तो हमने कभी देखा भी नहीं है, ये आया कहाँ से। काफ़ी इतनी बीमार हो गई थी मैं, इतनी बीमार हो गई थी मैं, चीखें मारती थी सारा कुछ। तो आखिर इन दी एंड 7 डे मुझे याद है, 7 या 8 डे फुप्पो ने उनको फ़ोन करके कहा कि आप अमल लोग ने, वो काफ़ी बीमार हो रही है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। कहा बाजी मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये बच्ची जो है ना इस पर बड़ी तकलीफ़ होगी, ये नहीं बर्दाश्त कर सकेगी, तो आप जो चीज़ है उसको उस पर रहने ही दें। तो बस फिर वो अमल हम लोगों ने वहीं पे ही रोक दिया था, जो भी मेरे साथ चल रहे थे ना मसले मसाइल। अच्छा, तो मैं आपको जो आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आपको बता शादी की बात रही थी, और शादी की बात से पहले मैंने जो है ये बातें स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं इसलिए ये बातें क्लियर करना चाह रही थी, मैं आपको बता दूं ताकि आपको पता, क्योंकि ये बातें जो है ना
ये मेरी शादी पे कैसे असरअंदाज हुई हैं, कैसे जो है मेरी शादी ख़राब हुई, मेरी शादी टूटी, मेरी डाइवोर्स हुई। तो ये सारी बातें इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ क्या क्या मसले मसाइल हुए। और उससे पहले जो है, जो उन्होंने कहा था उन आलिम ने, उनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, मोहम्मद अली उनका नाम है। और क्या कहते हैं, उन्होंने जो जो बातें कही थी ना, तो इस वजह से वो मुझे कुछ बातें, अभी तो बहुत कुछ, ये तो बहुत लंबी स्टोरी है कि बहुत कुछ हुआ था मेरे साथ। मैंने इन दी शॉर्ट आपको बताया कि मतलब कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि बाद में मेरे साथ क्या क्या मसले मसाइल हुए और मुझ उनकी एक एक बात सच कैसे साबित हुई। क्योंकि उस टाइम मैं तो फुप्पो तो फिर भी थोड़ा बहुत यकीन करती थी, मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी, क्योंकि मैं कोचिंग जाती थी, मेरी अपनी रूटीन थी, मैं कॉलेज जाती थी, मैं कोचिंग जाती थी और मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, मैं बहुत ज़्यादा सोशल थी। तो मैं इन बातों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी। लेकिन एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया। हाँ, जब कभी कुछ ऐसा होता था तो डर जाती थी, तो डर के कभी जो है फुप्पो के साथ सो जाती थी, कभी अम्मी के साथ सो जाती थी, अपने घर भी आती रहती थी, क्योंकि घर भी मेरा यहीं था कराची में। और कभी फुप्पो के घर, क्योंकि फुप्पो के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। मेरे फुप्पा जो थे वो डॉक्टर थे और मेरे फुप्पा की डेथ हो गई थी। फुप्पो का एक ही बेटा था जो छोटा था, तो इसलिए मैं ज़्यादातर फुप्पो के साथ रहती थी। तो इसलिए मैंने ना इन बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। तो इन बातों का असर मेरी शादी पे कितना हुआ है, तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसलिए मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया।